नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। ये एक भारतीय टीवी सीरियल के पहले एपिसोड का एक विस्तृत वर्णन है। नाम है घर जमाई, एक नई शुरुआत। और एपिसोड का टाइटल दिया गया है द रिटर्न स्टोरी एपिसोड 1। जी। इस वर्णन में मतलब साफ लिखा है कि ये पूरी तरह से भारतीय टीवी धारावाहिकों की जो जानी पहचानी शैली होती है उसी में बुना गया है। हाँ, वही पारिवारिक माहौल, काफी सारा ड्रामा। बिल्कुल, रिश्तों में खींचतान और वो भावनाओं का उतार चढ़ाव। हम्म। तो आज हम इसी पहले एपिसोड की कहानी, इसके जो मुख्य किरदार हैं और इसके जरिए समाज की किन सच्चाइयों या कहें कि पूर्वाग्रहों को सामने लाने की कोशिश की गई है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। ठीक है। तो कहानी शुरू होती है अभिनव नाम के एक व्यक्ति से। वो अपनी पत्नी मानसी के साथ रहने के लिए उसके मायके मतलब शर्मा निवास आता है, जिसे हम आमतौर पर घर जमाई बनना कहते हैं। हाँ। वर्णन में घर के माहौल का अच्छा जिक्र है। सुबह का समय, रसोई से शायद मसालों की या घी की खुशबू आ रही है। घर पुराना सा है लेकिन उसमें एक भव्यता सी है। और ये सेटिंग, ये माहौल काफी महत्वपूर्ण है। ये तुरंत एक पारंपरिक भारतीय परिवार की तस्वीर सामने रख देता है, जहाँ शायद एक दामाद का पत्नी के घर आकर रहना, मतलब घर जमाई बनना, ये कोई बहुत आम या शायद अच्छी बात नहीं समझी जाती। हाँ, यहीं से लगता है कि टकराव की भूमिका बन रही है। बिल्कुल, यहीं से तनाव की शुरुआत होती है। तो अभिनव जैसे ही घर में कदम रखता है, उसका सामना होता है अपनी सास सुशीला देवी से। वर्णन के अनुसार वो करीब 50 साल की हैं, थोड़ी तेज मिजाज की और बातों में तंज कसने वाली। अच्छा। उनका पहला डायलॉग ही माहौल सेट कर देता है। अभिनव नमस्ते करता है और वो, जैसा वर्णन में लिखा है, नाक सिकोड़ कर कहती हैं, आ गए हमारे घर जमाई। अरे बाप रे। पहली बार कोई दामाद घर में रहने लगा है, सुना तो था पर आज देख भी लिया। उफ, ये तो सीधा सीधा हमला है एक तरह से। ये सिर्फ एक ताना नहीं है, ये पहली ही मुलाकात में जैसे सीमा खींच दी उन्होंने। हाँ, एहसास करा दिया कि तुम भारी हो। बिल्कुल। और ये भी कि उनका यहाँ रहना उनकी नजर में कितना कितना अजीब है। ये उस किरदार की जो पारंपरिक सोच है उसको दिखाता है। हाँ। दूसरी तरफ है अभिनव की पत्नी मानसी। बताया गया है कि वो स्वभाव से तो मधुर है, लेकिन शायद माँ और पति के बीच एक कश्मकश में फंसी हुई है। जी, जो अक्सर होता है ऐसी स्थितियों में। और फिर है मानसी के पिता रामेश्वर शर्मा। उनका व्यक्तित्व शांत और समझदार बताया गया है। तो ये किरदारों का जो कॉन्ट्रास्ट है वो दिलचस्प है। सुशीला देवी एक तरफ, जो पुरानी सोच और शायद सामाजिक दबाव का प्रतीक है, हाँ। और दूसरी तरफ अभिनव, जो शायद एक नई सोच, एक व्यक्तिगत चुनाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और मानसी बेचारी बीच में। हाँ, मानसी का किरदार वो संघर्ष दिखाता है जो परिवार के सदस्य महसूस करते हैं जब ऐसे बदलाव आते हैं। और रामेश्वर जी, उनका शांत स्वभाव हो सकता है आगे कहानी में कुछ संतुलन लाए या कोई समझदारी की आवाज बने। हाँ, हो सकता है। तो अभिनव आते ही मतलब घर में घुलने मिलने की कोशिश करता है। वर्णन में लिखा है कि वो अपना सामान रखता है, हाथ मुंह धोता है और सीधा रसोई में चला जाता है। अच्छा। मानसी की मदद करने के लिए। मानसी उसे रोकती भी है कि वो आराम करे, लेकिन अभिनव कहता है वर्णन के मुताबिक, नहीं, जब मैं इस घर में रहने आया हूं तो इसका हिस्सा भी बनूंगा। मदद करना तो मेरा फर्ज है। और वो आटा गूंदने लगता है। अरे वाह। और तभी सुशीला देवी उसे देख लेती हैं। और अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि उनका रिएक्शन क्या होगा। बिल्कुल, वो फौरन ताना मारती हैं, वारे जमाई राजा, बिटिया को तो छोड़ दिया, अब तो हमारी रसोई संभालेगा। लोग देखेंगे तो कहेंगे शर्मा जी का दामाद नौकर बन गया। नौकर, ये शब्द, ये बहुत कुछ कहता है। हाँ, वर्णन में है कि मानसी ये सुनकर थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है, पर अभिनव मुस्कुराते हुए अपना काम करता रहता है। देखिए कैसे एक बहुत ही सामान्य सा काम, मतलब रसोई में मदद करना, वो भी एक लड़ाई का मैदान बन जाता है। सही कहा। अभिनव का इरादा तो अच्छा है, वो साझेदारी दिखाना चाहता है, घर का सदस्य बनना चाहता है, बोझ नहीं बनना चाहता। बिल्कुल। लेकिन सुशीला देवी के लिए, और शायद उस पूरी पारंपरिक सोच के लिए जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रही है, ये पुरुष की भूमिका से अलग है। ये शायद मर्दानगी पर सवाल है या सामाजिक रुतबे में कमी का कारण। ये नौकर शब्द का इस्तेमाल ही दिखाता है कि वो उसे किस नजर से देख रही हैं। और ये तनाव फिर नाश्ते की मेज पर भी दिखता है। पूरा परिवार साथ बैठा है। ससुर जी रामेश्वर शर्मा माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करते हैं। अभिनव से कहते हैं, बेटा ये तुम्हारा भी घर है, आराम से रहो। चलो, कोई तो है जो समझने की कोशिश कर रहा है।
हाँ, पर सुशीला देवी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो फौरन बोल पड़ती हैं, हाँ हाँ घर तो है ही, लेकिन लोग बातें बनाएंगे कि शर्मा जी का दामाद जमाई नहीं बेटा बनकर घर में बैठा है। फिर वही बात, लोग क्या कहेंगे। हाँ, बार बार वही डर। सुशीला देवी का बार बार इस पर लौटना दिखाता है कि बाहरी दुनिया की राय, समाज की नजरें उनके लिए कितनी कितनी ज्यादा मायने रखती हैं। ये सिर्फ उनका अपना विचार नहीं लगता, ये शायद उस गहरी सामाजिक कंडीशनिंग को दिखाता है जिससे वो खुद भी गुजरी होंगी। सही कहा। और यही डर तो अक्सर किसी भी बदलाव के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। इस पर अभिनव धीरे से पर काफी दृढ़ता से जवाब देता है। जैसा कि वर्णन में है, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता अगर हम करेंगे तो कभी अपना मन का नहीं कर पाएंगे माँ जी। मैं आपकी बेटी से दूर नहीं रह सकता था, इसलिए आया हूँ। वर्णन कहता है कि मानसी की आंखें ये सुनकर नम हो जाती हैं। भावनात्मक पल है ये। हाँ, पर सुशीला देवी मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहती हैं, देखते हैं कितना निभा पाता है। अच्छा, ये तो खुली चुनौती हो गई। बिल्कुल। ये संवाद कहानी का जो मुख्य टकराव है उसे और साफ कर देता है। अभिनव सीधे सीधे सामाजिक डर को चुनौती दे रहा है। हाँ, और अपने फैसले की वजह बता रहा है, पत्नी का साथ। बिल्कुल। और सुशीला का जवाब देखते हैं कितना निभा पाता है। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं, ये कहीं ना कहीं उनकी इच्छा भी हो सकती है कि वो असफल हो जाए, ताकि उनकी दुनिया वैसी ही बनी रहे। हाँ, ताकि वो पारंपरिक व्यवस्था बनी रहे, या आगे आने वाले संघर्षों का एक तरह से संकेत है। कहानी में फिर शाम का सीन आता है। घर में मेहमान आते हैं गांव से, सुशीला की बहन और कुछ और रिश्तेदार। अच्छा। और वर्णन के अनुसार वो सब अभिनव को घर में देखकर चौंक जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। फिर कानाफूसी का दौर शुरू होता है। कोई पूछता है, अरे ये तो दामाद है ना, यहाँ क्या कर रहा है? अंदाजे लगने शुरू। हाँ, तो कोई अपनी तरफ से नतीजा निकाल लेता है, लड़का बेरोजगार तो नहीं, तभी तो ससुराल में डेरा डाल लिया। यहाँ वो सारी नकारात्मक धारणाएं खुलकर सामने आ जाती हैं जो घर जमाई की इस पूरी अवधारणा से जुड़ी हुई हैं। हाँ बिल्कुल। जैसा रिश्तेदारों की बातों से लग रहा है, इसे अक्सर लोग आर्थिक मजबूरी या बेरोजगारी या फिर पुरुष की कोई कमजोरी मानते हैं। हाँ, जैसे कोई और कारण हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। इसे एक सोचा समझा आपसी फैसला कम और हालात की मार ज्यादा समझा जाता है। और यही सोच है जो लोगों को इस तरह के इंतजाम अपनाने से रोकती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि वर्णन बताता है, सुशीला देवी को ये कानाफूसी सुनकर अंदर ही अंदर खुशी होती है। ओहो, ये तो हाँ, वो मेहमानों की इन बातों से जैसे संतुष्ट होती हैं और अभिनव पर और भी ताने कसती हैं। ये उनके अपने पूर्वाग्रहों की गहराई दिखाता है। शायद उन्हें लग रहा है कि समाज उनकी सोच को सही ठहरा रहा है, या शायद अभिनव को नीचा दिखाकर वो स्थिति पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहती हैं। हो सकता है। ये काफी जटिल मनोवैज्ञानिक पहलू है। दूसरी तरफ अभिनव का रवैया क्या है? अभिनव संयम बनाए रखता है, मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है और चुपके से मानसी का हाथ थामकर उसे हिम्मत देता है। अच्छा। ये उसके चरित्र की मजबूती दिखाता है, और इस मजबूती की उसे आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। हाँ, लगता तो यही है। और फिर आता है एपिसोड का क्लाइमैक्स, उसका अंत। रात का समय है, घर शांत है, अभिनव अकेले छत पर खड़ा है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है और यहाँ वर्णन में उसकी अंदर की आवाज, मतलब उसके मन के विचारों का जिक्र है। अच्छा, क्या सोचता है वो? अभिनव खुद से कहता है, आज सब मुझे कमजोर समझ रहे हैं, जमाई राजा कहकर ताने मार रहे हैं, लेकिन एक दिन यही लोग मुझ पर गर्व करेंगे। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि घर जमाई होना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। हिम्मत है, वाह। वर्णन ये भी कहता है कि इस सीन के पीछे एक दमदार भावनात्मक सा संगीत बजता है और कैमरा अभिनव के दृढ़ चेहरे पर फोकस करते हुए एपिसोड खत्म हो जाता है। ये सिर्फ एक टिपिकल टीवी सीरियल क्लाइमैक्स नहीं है। मतलब हाँ, ये अगले एपिसोड के लिए उत्सुकता तो जगाता है, पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये घर जमाई होने की पूरी अवधारणा को एक नया अर्थ देने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कमजोरी से हिम्मत तक का सफर। बिल्कुल। कमजोरी का जो सामाजिक ठप्पा है उसे हटाकर हिम्मत का लेबल लगाना, ये कहानी के मुख्य तर्क को स्थापित करता है। और वो तर्क ये है कि सामाजिक ढांचे में अपनी भूमिका को, खासकर एक पुरुष के लिए, नए सिरे से तय करना, ये एक सक्रिय साहस का काम है, किसी मजबूरी का नतीजा नहीं। सही कहा। ये सीधे तौर पर उस लोग क्या कहेंगे वाली सोच पर एक हमला है। हाँ, और ये सवाल खड़ा करता है कि अभिनव इस हिम्मत को आगे कैसे दिखाएगा, किन रूपों में। बिल्कुल।
और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, विवरण बार बार इस बात पर जोर देता है कि पूरे एपिसोड की जो प्रस्तुति है वो एकदम टिपिकल भारतीय टीवी धारावाहिकों वाली है। हाँ, वही ड्रामा, क्लोजअप शॉट्स, भावों को उभारने के लिए किरदारों के चेहरों पर फोकस, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक, रिश्तों का टकराव, सब कुछ है उसमें। हाँ, और इस प्रस्तुति शैली भी अपने आप में सोचने लायक है। ये दिखाती है कि कहानी कहने का तरीका भी उतना ही मायने रखता है जितनी कहानी खुद। ये खास शैली, जिससे भारतीय दर्शक बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, शायद इस तरह के सामाजिक मुद्दे को एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का एक कारगर तरीका है। मतलब ड्रामा और भावनाओं को बढ़ाकर पेश करने से शायद लोग किरदारों के संघर्ष से ज्यादा जुड़ पाते हैं। हाँ, शायद भले ही कहानी सामाजिक सोच को चुनौती दे रही हो, लेकिन प्रस्तुति जानी पहचानी है तो दर्शक उसे स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, तो अगर हम इस पहले एपिसोड के विवरण का सार निकालें तो घर जमाई एक नई शुरुआत अभिनव नाम के एक आदमी की कहानी सामने रखता है जो समाज की बनी बनाई सोच और परंपराओं को एक तरह से चुनौती देने का फैसला करता है। वो अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए उसके घर आता है, घर जमाई बनता है जी। और इसके साथ जो भी सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियां आती हैं उनका सामना करने के लिए तैयार होता है। हमने देखा कि कहानी के केंद्र में पारिवारिक रिश्ते हैं और खासकर सास सुशीला देवी और दामाद अभिनव के बीच का तनाव। हाँ, वो तो मुख्य है। और लोग क्या कहेंगे का डर सुशीला देवी के जरिए पूरे माहौल पर छाया हुआ है। और अंत में अभिनव का संकल्प, वो न सिर्फ उसे नायक बनाता है बल्कि कहानी का जो मुख्य संघर्ष है, यानी व्यक्तिगत चुनाव बनाम सामाजिक दबाव, उसे भी साफ करता है और अगले एपिसोड के लिए मंच तैयार करता है। बिल्कुल। ये विवरण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या आज भी घर जमाई जैसी व्यवस्था को लेकर समाज की सोच उतनी ही संकरी है जितनी इस कहानी में दिखाई गई है? और इससे जुड़ा एक गहरा सवाल ये भी उठता है कि आज के बदलते समय में परिवार और रिश्तों की जो पारंपरिक परिभाषाएं हैं, उनके सामने व्यक्तिगत खुशी, आपसी समझ और जीवन साथी के साथ रहने जैसे निजी फैसलों का कितना सम्मान है या कितना होना चाहिए। ये सिर्फ एक सीरियल का प्लॉट नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन वास्तविक दुविधाओं और सवालों को छूता है जिन पर शायद हम सब अपने जीवन में भी कभी ना कभी सोचते जरूर हैं।